कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। विक्रांत पास के एक बेंच पर बैठता हुआ कहता है, इतना समय नहीं है मित्र। अजित उसे टोकते हुए कहता है, ओए पहले तो तू हिंदी में बात कर। ये मित्र वित्र किसी ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विक्रम कहता है, हाँ, जब तू ऐसे बात करता है ना तो ऐसे लगता है जैसे रामायण और महाभारत का टीवी सीरियल देख रहे हैं। विक्रांत कहता है, अच्छा ठीक है यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अब ठीक है। अजित कहता है, हाँ ठीक है, अब लग रहा है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं। विक्रम कहता है, क्या ये इंसान बन गया? और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, तेरी सारी पावर चली गई क्या? तू नाक से इंसान बन गया और तूने हमें बताया भी नहीं। ये कहकर हरीश, अजीत और विक्रम तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। विक्रांत उदास होकर उन तीनों को हंसते हुए देखता है। हरीश हंसी रोकते हुए कहता है, अच्छा चल अब मुंह मत बना। देख अभी अरुण लंदन में है, 4-5 महीने के बाद ही वापस आएगा और तू कह रहा है कि 2 महीने के बाद ही चंद्रग्रहण है। तो पहले तो अरुण को इंडिया वापस बुलाने का कोई आइडिया सोचना होगा ना। और 3 महीने के बाद उसके एग्ज़ाम भी हैं, तो तू खुद ही सोच ऐसे में उसे क्या कहकर वापस बुलाएं। विक्रांत कहता है, हरीश ये एग्ज़ाम अगर छूट गए तो दोबारा भी दिए जा सकते हैं, पर अगर कलिका वहाँ से आज़ाद हो गई ना तो हम सब फेल हो जाएंगे। और अरुण, वो तो शायद महादेव ना करे अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में ही फेल ना हो जाए। ये सुनकर हरीश, विक्रम और अजीत तीनों सीरियस हो जाते हैं। विक्रम कहता है, यार तू ऐसी बातें करके हमें डरा मत। विक्रांत कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूँ। तब हरीश, अजीत और विक्रम तीनों गंभीरता के साथ विक्रांत की तरफ देखते हैं। विक्रांत खड़ा होकर उन तीनों के पास आता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हरीश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पर मैं जानता हूँ तुम तीनों जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। अरे जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो ये तो छोटी सी बात है। हरीश विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, तेरे लिए सब सॉल्व करेंगे। और फिर विक्रम भी अपनी जगह से खड़ा होकर विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तेरे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है मेरी जान। और फिर अजीत खड़े होते हुए कहता है, विक्रांत के दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू टेंशन मत ले, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और फिर हरीश भी खड़े होते हुए कहता है, और वैसे भी अब बात हमारे बच्चों की है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए उस कलिका को वहाँ से बाहर नहीं आने देंगे। और ये कहते हुए हरीश, विक्रम और अजीत तीनों विक्रांत के गले लग जाते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। अजीत कहता है, ओए एक आइडिया आया है। और ये कहकर विक्रांत को छोड़कर सीधा खड़ा हो जाते हैं। और फिर वो तीनों भी अलग होकर खड़े हो जाते हैं और अजीत की तरफ देखते हैं। अजीत कहता है, क्यों ना हम ज्योति के नेम सेरेमनी पर अरुण को इंडिया बुलाएं। तब हरीश और विक्रम चौंक कर अजीत की तरफ देखते हुए एक साथ कहते हैं, ज्योति कौन? अजीत कहता है, नालायकों, ज्योति का नहीं पता? तो हरीश और विक्रम नाम में गर्दन हिलाते हैं और अजीत कहता है, हमारी गुड़िया रानी। विक्रम कहता है, क्या गुड़िया का नाम ज्योति रखा है? हरीश कहता है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अजीत कहता है, मुझे भी पायल ने सुबह बताया, अच्छा नाम है ना ज्योति? विक्रम कहता है, हाँ नाम तो अच्छा है। अजीत कहता है, हम नेम सेरेमनी पर अरुण को इंडिया बुलाएंगे और फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर 1-2 हफ्ते के लिए उसे रोक लेंगे। हरीश कहता है, रोक तो लेंगे, पर उन दोनों की शादी कैसे करवाएंगे? तभी विक्रम बेंच पर बैठते हुए कहता है, अरे पहले आने तो दो, शादी के लिए भी कोई ना कोई चक्कर चला लेंगे। अजीत कहता है, हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी उसके एग्ज़ाम 2 महीने के बाद हैं और ग्रहण 2 महीने के बाद। विक्रम कहता है, 2 महीने में इस कलिका का किस्सा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद देता रहेगा वो एग्ज़ाम। हरीश कहता है, ठीक है, फिर अरुण को नेम सेरेमनी पर बुलाते हैं, घर जाकर बात करता हूँ और उनसे नेम सेरेमनी के बारे में। अजीत और विक्रम दोनों ठीक है कहते हैं। हरीश कहता है, तो ठीक है, 2 घंटे के बाद मिलते हैं और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और विक्रांत नागलोच चला जाता है। हरीश पहुंचकर देखता है कि कुछ लड़के घर को फूलों से सजा रहे होते हैं। ये देखकर हरीश चौंक जाता है और मन में सोचता है, आज घर में सजावट क्यों हो रही है? कहीं किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी तो नहीं जो मैं भूल रहा हूँ? बेटा हरीश, जल्दी से याद कर ले आज क्या है। अगर याद नहीं आया ना तो कल तो बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। ये सोचते हुए हरीश घर के अंदर हॉल में जाता है। तभी सामने से सुमन शुभम को गोद में लिए हुए आती है और हरीश के पास आकर कहती है, आ गए आप? जाइए जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए, पंडित जी आते ही होंगे। हरीश कहता है, पंडित जी आज क्या है? सुमन कहती है, आज गुड़िया की नेम सेरेमनी है। हरीश चौंक कर कहता है, क्या नेम सेरेमनी आज?
और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब सुमन थोड़े से गुस्से में कहती है, अच्छा बताया नहीं, किसको बताऊं? दीवारों को? कल रात किस टाइम आए थे आप और खाना खाकर कुंभकर्ण की तरह सो गए? हरीश कहता है, पर सुबह तो बता सकती थी ना। सुमन फिर कहती है, सुबह जॉगिंग पर जाने से पहले मिले थे आप मुझसे, किसी को बताऊं? बोलिए। हरीश कहता है, वो मैं जल्दी में था। सुमन कहती है, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में रहने लगे हैं, अब थोड़ी जल्दी और दिखाइए और जाकर तैयार हो जाइए। हरीश कहता है, पर सुमन, नेम सेरेमनी करवाने की इतनी जल्दी क्या है, 2-4 दिन बाद करवा लेंगे। सुमन कहती है, पंडित जी ने कहा है आज पूर्णिमा है, आज का दिन अच्छा है गुड़िया का नाम रखने के लिए। हरीश कहता है, ये पंडित जी ने कब बताया? सुमन कहती है, कल शाम जब आप लापता थे। और 2-4 दिन के बाद क्या हो जाएगा, आज क्यों नहीं? सुमन का हाथ पकड़कर पास के एक सोफे पर बैठाता है और खुद भी उसके पास बैठते हुए कहता है, सुमन, मैं सोच रहा था कि इस बहाने अरुण को भी कुछ दिनों के लिए बुला लेते, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। सुमन अपना हाथ हरीश के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है, अच्छा याद आ गई अरुण की? कल उसने आपको कितनी बार फ़ोन किया, एक बार भी बात करी आपने? तब हरीश कहता है, कल कल का फ़ोन आया उसका? सुमन कहती है, जब आप समाज सेवा में बिजी थे। हरीश कहता है, मेरा फ़ोन कहाँ है? और ये कहकर अपनी जेब टटोलने लगता है। तभी शुभम रोने लगता है और सुमन उसे चुप करवाते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, फ़ोन बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, पंडित जी बस आते ही होंगे। और ये कहकर सुमन शुभम को चुप करवाती हुई मधु के कमरे में ले जाती है और हरीश उठकर इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। यार, मैंने अपना फ़ोन कहाँ रख दिया? तभी जय हाथ में पूजा की फूलों की थाली लिए हुए घर के अंदर आता है और हरीश के पास आकर कहता है, पापा आप सब अभी तक तैयार नहीं हुए, आज गुड़िया की नेम सेरेमनी है, माँ ने बताया है ना आपको। तभी जय की तरफ देखते हुए कहता है, तूने मेरा फ़ोन देखा? जय कहता है, नहीं। हरीश कहता है, ज़रा घंटी तो मार। तब जय फूलों की थाल मेज पर रखता है और अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकालता है और इसके फ़ोन का नंबर डायल करता है और कहता है, पापा आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर फ़ोन को वापस अपनी जेब में डाल लेता है और फूलों की थाल उठाते हुए कहता है, लगता है आप अपना वॉलेट के साथ साथ अपना फ़ोन भी उनके घर पर भूल छोड़ आए। वो क्या नाम था उनका? नाग कुछ ऐसा ही नाम था ना? हरीश कहता है, विक्रांत नागेश। जय कहता है, हाँ नागेश, कितना अजीब सरनेम है। हरीश सोचने लगता है, कहीं मैं सच में अपना फ़ोन नागलोक में ही तो नहीं छोड़ आया। जय कहता है, पापा फ़ोन की टेंशन छोड़िए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। और ये कहकर जया अंदर पूजा के रूम में चला जाता है और हरीश वहीं खड़ा हुआ सोचता है, मैंने अपना फ़ोन वो कहाँ छोड़ा। और तभी उसे याद आता है कि कल नागलोक से बाहर आने के बाद शिव मंदिर में उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। हरीश कहता है, अरे यार, कल शिव मंदिर में स्विच ऑफ करके कार में रखा था, फ़ोन तो कार में रखा होगा। और ये कहकर फ़ोन लेने के लिए घर से बाहर जाने लगता है। तभी समीर बाहर है और कहता है, पापा यह आपका फ़ोन आपकी कार में था, कल शायद आप कार में ही भूल गए। और ये कहते हुए फ़ोन हरीश को देता है। हरीश फ़ोन को लेते हुए कहता है, इसे तो मैं कितनी देर से ढूंढ रहा था। और ये कहकर फ़ोन को ऑन करने लगता है। तभी सुनते हुए कहती है, अभी तक आप यहीं खड़े हैं, तैयार नहीं हुए? हरीश कहता है, मैं जा ही रहा था, पर सोचा अरुण से पूछ लूँ, उसे क्या काम था, वो कल फ़ोन कर रहा था ना। सुमन कहती है, उसे जो भी काम था वो हो गया, आप उसकी चिंता ना करें। समीर कहता है, पापा उसे किसी पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे और आपका फ़ोन मिल नहीं रहा था, इसलिए माँ ने साइन कर दिया। हरीश उदासी से कहता है, अच्छा साइन कर दिया? और फिर सुमन की तरफ देखते हुए अपना फ़ोन मांगते हुए कहता है, अच्छा फ़ोन तो दो, देखूं तो कोई इम्पोर्टेंट काम तो ना हो। सुमन मना करते हुए कहती है, नहीं, और कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम पूजा के लिए तैयार होना है, जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए। हरीश उदासी से भरी नज़रों से सुमन की तरफ देखता है। सुमन फिर हल्की से तेज आवाज़ में कहती है, जाइए। और हरीश अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और फिर सुमन समीर की तरफ देखते हुए कहती है, जा तू भी जल्दी से तैयार हो जा, पंडित जी किसी भी टाइम आते होंगे। कुछ समय में ही घर में मेहमान आने लगते हैं। पूजा शुरू होती है और हवन और आरती समाप्त होने पर पंडित जी कहते हैं, आज से इस कन्या का नाम ज्योति कश्यप है। और फिर पंडित जी प्रसाद की थाली पायल को देते हुए कहते हैं, लो बेटा, ये प्रसाद सब लोगों में बांट दो। और पायल प्रसाद लेकर सबको देने लगती है। हरीश, अजीत और विक्रम तीनों एक तरफ खड़े हुए आपस में बातें करते हैं। तभी पायल प्रसाद लेकर उनके पास आती है
और तीनों को प्रसाद देते हुए कहती है, हे भगवान, पापा, आप तीनों कितनी बातें करते हैं। आपकी किटी पार्टी कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्या बातें कर रहे थे बताइए। अजीत कहता है, तेरी शादी की बात कर रहे थे। अब तुझे ससुराल भेजने का टाइम हो गया है। पायल कहती है, अच्छा, ससुराल बाद में भेजना, पहले कॉलेज ट्रिप पर भेजो। और ये कहते हुए एक पेपर अजीत के हाथ पर रखती रहती है। अजीत कहता है, ये क्या है। पायल कहती है, परमिशन लेटर। अजीत कहता है, परमिशन लेटर किसका। तब पायल कहती है, कॉलेज ट्रिप पर जाने का। हमारे कॉलेज वाले 15 दिन के लिए ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। अजीत कहता है, कहाँ। पायल कहती है, शिमला, 10 दिन बाद जाना है। माँ ने साइन कर दी है, आप भी साइन कर दीजिए। अजीत, विक्रम और हरीश तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पायल कहती है, अब आपस में क्या निहार रहे हो, साइन करो ना। अजीत पायल की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पास में 1-2 दिन के लिए ट्रिप पर चली जाओ। पायल कहती है, अच्छा, अभी तो आप मुझे ससुराल भेज रहे थे, अब कह रहे हैं कि इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। जल्दी से साइन करो वरना माँ को बुलाती हूँ। अजीत विक्रम हरीश की तरफ देखता है। पायल कहती है, अंकल को क्या देख रहे हो, साइन करो ना। और फिर कविता की आवाज़ लगाती है, माँ। अजीत पायल को रोकते हुए कहता है, रुक जा, करता हूँ ना। जब देखो अपने माँ की धमकी देती रहती है। पायल कहती है, जल्दी करो। अजीत पेपर पर साइन कर देता है। पायल खुशी से अजीत के गले लगकर कहती है, आई लव यू पापा, और पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। विक्रम कहता है, यार, हम तो अरुण को इंडिया बुलाने का आइडिया सोच रहे थे, अब तो पायल भी ट्रिप पर जा रही है, अब इसे कैसे रोकें। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शाम के समय तीनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। अजीत कहता है, यार, अरुण को बुलाना ही मुश्किल हो रहा था, और अब पायल भी जा रही है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रहण से पहले कैसे करवाएं उन दोनों की शादी। 5 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। तीनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे होते हैं। हरीश कहता है, यार, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे बुलाएं अरुण को। तभी नागराज विक्रांत इंसानी रूप में आकर उनके पास कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, कोई आइडिया आया उनको बुलाने का। अजीत कहता है, नहीं यार, कोई आइडिया नहीं आ रहा, और ऊपर से पायल भी ट्रिप पर जा रही है 15 दिन के लिए। विक्रम कहता है, विक्रांत, तेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, तू ही किसी पावर का यूज़ करके उसे इंडिया बुला ले। अजीत कहता है, हाँ यार, तू ही कुछ कर। विक्रम कहता है, विक्रांत, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि इच्छाधारी नाग नागिन अपनी पावर से सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वैसे ही तू भी कोई मैजिक पावर से और उनको पायल की शादी करवा दे। अजीत कहता है, मैंने टीवी सीरियल में देखा था, उसमें एक नागिन सबको अपने वश में कर लेती है, फिर वो जैसा कहती है सारे घर के लोग वैसा ही करते हैं। तू भी वैसा ही कर, सबको अपने वश में करके उन दोनों की शादी करवा दे। शेष कहानी